Good morning, students. Today we are going to start our new topic, second topic, fleshing. So fleshing के लिए सबसे पहले आपको पहले का रिवीजन एक बार कर लेते हैं. पहले हमने सीखा था 12.5 इंचेस फीमेल फिगर, जिसके अंदर आपने इस तरह से एक ब्लॉक बनाया था. वहाँ पर हमने सारे मेजरमेंट्स मेंशन किए थे. फ्लैशिंग के लिए आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. फ्लैशिंग एक्चुअली क्या है, इसमें हम इस रोबोटिक फ़िगर को एक्चुअल फ़िगर बनाएंगे, जिसके लिए हमें बॉडी शेप्स कंप्लीट करनी होंगी. बॉडी शेप करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम लोग कुछ राउंडनेस देकर उसके बाद लाइंस को क्रिएट करें. फ़ायदा ये होता है इसका कि जो हमारी रियल बॉडी शेप होती है वो कुछ इस तरह होती है, तो हमें फ्लैट सा ना देकर इस तरह से हल्का सा फ्लफीनेस यहाँ पे देनी होती है. इफ़ आपका हाथ जो है इतना सेट है बनाते टाइम कि आप बिना राउंडनेस दिए इस तरह की शेप दे सकें तो ठीक है. अदरवाइज़ आप एक और तरीका अपनाएं. जो भी जगह पर आपको थोड़ी फ्लफीनेस देनी है वहाँ पर इस तरह से राउंडनेस दें, इस तरह. इससे क्या होगा, जिस टाइम आप शेपिंग कर रहे होंगे उस टाइम आपको एक प्रॉपर शेप अलग से मिल जाएगी. सपोज़ मैंने ये किया है तो आपको यहाँ से यहाँ इस तरह, फिर जितनी भी हमारी रफ़ लाइंस होंगी उसे हम रब कर देंगे. तो फ्लैशिंग के अंदर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हेड से. हेड की जब आपको शेप करनी है तो अपने ये स्क्वायर को ध्यान में रखते हुए इस तरह, अभी पेंसिल से आपको इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार मार्कर से भी प्रॉपर करके दिखाऊंगी, बट रफ़ लाइंस जो हैं वो मार्कर से करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको ये दिखा रही हूँ. इस तरह से चिन्ह बनाइए और ऐसे आप इसे जॉइन कर सकते हैं. हेड की शेप वैसे कई तरह से हो सकती है. इफ़ आप इस तरह के स्क्वायर में कुछ इस तरह से, इफ़ आपको कोई भी हेड की मूवमेंट दिखानी है तो आप कुछ इस तरह से कीजिए कि ये है हमारी सेंटर लाइन. मुझे अगर हेड इस साइड लेफ़्ट साइड पर, इसके जो आइज़ हैं मुझे लेफ़्ट साइड पर दिखानी है, साइड व्यू देना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली चिन को आप मूव कर लीजिए. पहले आप यहाँ ड्रॉ कर रहे थे, चिन इफ़ साइड से दिखेगी तो ये होगा, वो जो भी है इस तरह से राउंड ये रहेगा. देन आप जब नेक साइज़ इस तरह डिसाइड करेंगे तो आप इतना एरिया फिर रब कर दीजिए. जो भी आई शेप होगी वहाँ से इस तरह ईयर बना दीजिए. डन. तो इस तरह से आपने फेस की जो शेप है वो बनानी है. जब आप नेक ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एक पॉइंट अंदर की तरफ इसे कर्व लेते हुए ऐसे ट्राई कीजिए कि ये इसी तरह बने जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ. देन जितने शार्प पॉइंट्स हैं पहले आप उन्हें स्मूथ कर लीजिए इस तरह से.
फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप राउंडनेस देते हुए थोड़ा इसे इनर लाइन से ना लेते हुए जहाँ से आपने राउंडनेस दी है उस तरफ से इस तरह आइए। ठीक है। देन जितनी शार्पनेस आपने फिंगर्स में दी हुई है वो सारी स्मूथ कर दीजिए इस तरह। आप देख रहे हो एक बार में मैं एक लाइन को कंप्लीट कर रही हूँ, तो आपने भी यही करना है कि लाइन को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। बर्स्ट जो है वो ड्रॉ करने के लिए आपको इस तरह से ध्यान रहे कि ये जो सेंटर लाइन है उससे डिफरेंस जो आप डिस्टेंस जो लेंगे वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। देन इसके बाद इस तरह यहाँ आपको आते आते कुछ इस तरह से 2 सर्कल लेने हैं। इस तरह थोड़ा सा आउटलाइन जा रहा है ये। आप देख सकते हैं कि जो शेप थी वो तो मैंने इस तरह से इक्वल ले ली, बट यहाँ पर आते आते हल्का सा कर्व कर लिया जैसे कि हमें नीज पर दिखाई देता है। यहाँ इस तरह की फ्लैशिंग में आपको थोड़ा कम एरिया मिलेगा, बट जिस टाइम आप पोजेस कर रहे होंगे अगर ये ही आपने तरीका यूज़ किया तो वहाँ पर आपको ठीक रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा। इस तरफ टांगों के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, इसी वजह से आपको सर्कल्स ड्रॉ करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। देख रहे हैं आप, ये कुछ इस तरह से रहेगा। लेग्स की जो शेप है जो प्रॉपर रहती है हमेशा वो इस तरह से दिखती है हमें। हम चाहें तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं आप इन्हीं के ऊपर पेंसिल चला सकते हैं, वो भी फ्लैशिंग ही है, बट अगर आप इन्हें इस तरह से सर्कल्स लेकर करते हैं तो जो हमारा प्रॉपर बॉडी शेप रहता है जिसमें हल्के हल्के आपको राउंडनेस दिखाई देगी वो चीज़ें आपको इसके अंदर भी मिल जाएंगी अगर आप इस तरह करते हैं तो। ये आपको कुछ इस तरह से करना है। सैंडल का जो एरिया है हमने इस तरह बनाया, यहाँ से 1 इंचेस कुछ आप लाकर और इस तरह नीज़ का पार्ट छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, जो एक प्रॉपर शेप हमें सेंटर में मिलनी चाहिए वो आपको दिखाई देगी।
अब जितना भी इसका ऐसा एरिया है जो आपको नहीं चाहिए, आप क्या करेंगे, उन्हें रब कर देंगे सो दैट कि आपको वो जो रिक्वायर्ड आपकी बॉडी शेप है वो मिल जाए। रफली करते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में रब करके ठीक करनी होती हैं, बट देखिए कि वो ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हैं तो आपने फ्लैशिंग ठीक से नहीं की है। मुझे इस तरह से राउंडनेस, जहाँ पर भी आपके राउंड सर्कल्स जहाँ पर भी आपने वो ड्रॉ किए थे वो सारे इस तरह हटा देने हैं। तो ये था आपका फ्लैशिंग। अभी मैं आपको थोड़ी सी इसके अंदर डिटेलिंग करके बता देती हूँ। जो आप अभी कर रहे हैं वो रोबोटिक फिगर को एक प्रॉपर फीमेल फिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट अभी इसके अंदर कोई भी पोज नहीं है। पोज से मेरा मतलब है कि इसे आप किसी शेप में नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। ये देखिए कुछ आउटकम आपको ये मिलेगा। इसके बाद आपने जहाँ भी ये एरिया इस तरह रब करते हुए ये इस तरह हटा दिया है, वो रीड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसे। और ये कुछ इस तरह से रहेगा। डार्कनेस जहाँ भी आपको ज़्यादा लगे वो इस तरह से आप रब कर दीजिए। नीज में जिस तरह की राउंडनेस आपको चाहिए वो डिटेलिंग दे सकते हैं। प्रॉपर लाइंस जहाँ पर आपको नहीं मिली हैं वहाँ इस तरह दिखा दीजिए। तो इस फिगर के अंदर जितनी भी ज्योमेट्रिकल लाइंस थी वो नहीं दिखनी चाहिए। मैंने इस शीट में पहले से आउटलाइन नहीं की है शीट की, बट आपको पोर्टफोलियो की जितनी भी शीट्स बनानी है वो सारी आउटलाइन ही करनी है, ब्लैक मार्कर से या जिस भी तरह की आपकी प्रेजेंटेशन है। अगेन मैं कहूँगी कि पेंसिल जो आपको हैंडल करने का तरीका है वो आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे इजीली। ये कुछ इस तरह से आपको फ्लैशिंग का फिगर दिखाई देगा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरह आपको ये शेडिंग करनी है, इसके अंदर डेप्थ कहाँ कहाँ दिखानी है। आप इस तरह से शेड्स इसके अंदर डालकर इसे एक प्रॉपर फिगर दिखा सकते हैं। बट हाँ, अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, जो फिगर आपने यहाँ बनाना है वो लाइट पेंसिल से बनाइए, ताकि जब आप इसे फ्लैशिंग करें तो फ्लैशिंग करने के बाद जो डार्क लाइन हो सिर्फ वही दिखाई दे, फ्लैश्ड जो लाइंस हैं वही दिखाई दें, ज्योमेट्रिकल लाइंस नज़र ना आए। अभी फ़िलहाल आपने ये जो की है यहाँ पे आपको दिक्कत लगेगी थोड़ी बहुत करते हुए,
वो क्यों आएगी डिफ़िकल्टी, क्यों होगी वो थोड़ी सी, क्योंकि अभी जो आपने लेग्स को शेप दी हुई है वो बिल्कुल साथ में है, जहाँ पे राउंड बनाने के लिए इतना एरिया नहीं मिलता। तो जब आप इसे पोज पर लेकर आएंगे तो ये लाइंस भी कवर हो जाएंगी प्रॉपर्ली। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आपने पहले इसकी फ्लैशिंग की एक प्रॉपर शीट बनानी है। ये आपकी सेकंड शीट होगी पोर्टफोलियो की, जिसके अंदर आपको फ्लैशिंग दिखानी है। एक और चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं, आप स्किन कलर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, टच कूल जो कलर्स हैं, जो ट्विन टिप हैं ये, तो अगर आप इसे लाइट रखें थोड़ा सा, तो आप ये फ्लैशिंग की शीट पर इस कलर को भी कर सकते हैं। हम दो तरह से कलर्स को यूज़ करते हैं, दो तरीके के स्टेडलर्स यूज़ करते हैं, और जो हम मार्कर्स यूज़ करते हैं वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं। स्किन टोन बन सकता है, जो कि मैं आपको आपके कलर व्हील स्टार्ट जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, तब मैं आपको प्रॉपर एक शेप के साथ कलरिंग को ध्यान रखना वो मैं आपको बताऊंगी। बट फ़िलहाल आप एक तरीका ये भी देख लीजिए कि अगर आप इस तरह से, ये जो कलर्स हैं ये फैशन डिज़ाइनिंग के लिए ही हैं, आर्ट वर्क के लिए ही हैं, तो आप इससे अगर शेडिंग इस तरह से देना चाहें तो वो भी इससे पॉसिबल है बहुत ही इजीली। ये देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आपको ये कलरिंग करनी है, आप डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे अपनी फ्लैशिंग की शीट पर कलर्स भी करके दिखाने हैं, तो आपको क्या करना है कि इस जगह पर जितनी जितनी आपने डार्कनेस दिखाई है वो रब करके, बहुत बहुत हल्की करके, या फिर आप ये स्टार्टिंग में ही इसे डार्क करिए ही मत, जिस तरह से ये लाइट पेंसिल से हुआ है उसे थोड़ा और लाइट करके फिर ये यूज़ कीजिए मार्कर, या फिर स्टेडलर तो मैंने अभी आपको यूज़ करना नहीं सिखाया है। जब आप स्टेडलर यूज़ करना सीख लेते हैं तो आप फ्लैशिंग की शीट पर इस तरह से कर सकते हैं। स्टेडलर, वाटर कलर, और आपके मेनली जो यूज़ होंगे वो हैं ये टच कूल के ट्विन टिप मार्कर्स। बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं इसके अंदर, तो आप इजीली इससे, ना कोई आपको मिक्सिंग करनी है, ब्रश नहीं लेना है, वाटर नहीं यूज़ करना है, इसी एक सिंगल पेन से, एक सिंगल कलर से आप शेडिंग्स कर सकते हैं इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आप फ्लैशिंग के इस क्लास में आपने फ्लैशिंग देखी है, फ्लैशिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको शेप बेटर से बेटर ड्रॉ करनी है, इस तरह से एक फाइनल शीट बनानी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क करेंगे पोजेस के ऊपर। टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।